दृश्य को तीनों देवियां देख रही हैं, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, माँ पार्वती। कि इन्होंने क्या किया, 6-6 महीने के लाला बना दिया। तीनों देवियां पहुंची, मैया हमारी गलती को क्षमा कर दे, हमारे पतियों को लौटा दे। माता अनुसुईया ने किया, देवियों अपने पतियों को पहचान लो, ले जाओ। लेकिन 6-6 महीने के लाला तीनों देवियां पहचान नहीं पाई। मैया ने हाथ में जल लिया और जल के छींटे दिए, और जल के छींटे देकर तीनों देवताओं को दे दिया। तीनों देवताओं ने कह दिया, मैया हमारे अंश से आपके यहाँ पुत्रों का जन्म होगा। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी महाराज, और भोले बाबा के अंश से दुर्वासा नाम के ऋषि का जन्म हुआ। एक बार भोले बाबा ने देवताओं की रक्षा कैसे करी। जब देवता लोग बड़े आनंद से निवास करते तो दैत्यों ने क्या किया, शुक्राचार्य नाम के ऋषि मुनि से मिलकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अब दैत्यों पर आक्रमण हुआ, देवताओं को दुखी करने लगे, देवताओं को भगा दिया। अब देवता लोग वहां से भागे और जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, कोई शरण में नहीं लेने वाला। जंगल में पहुंचे, भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। सशंख चक्र सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्र सरसीरुहेक्षणा सराह वक्षा थलकौस्तुभं श्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। भगवान विष्णु को याद किया, प्रभु हमारी रक्षा करिए। भगवान आए, देवताओं कैसे याद किया, हे प्रभु देवता दैत्य लोग हमको दुखी कर रहे हैं, हमारी रक्षा करिए। तो भगवान ने कह दिया, एक काम कर लीजिए, मैं आपको काम बता देता हूं, वो काम करो। आप समुद्र का मंथन करिए, उसके अंदर अमृत का कलश निकलेगा, उसको आप पान कर लेना तो आप अजर और अमर हो जाओ। लेकिन देवता और दैत्य दोनों मिलकर करोगे तब होगा। तो देवता ने कही, प्रभु दैत्य तो हमको देखते ही मारने को दौड़ रहे हैं, मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो भगवान ने कह दिया, एक काम करो, सर्प और मूसक की तरह अपना मतलब सिद्ध करो। कैसे? एक बहेलिया था, उस बहेलिये ने क्या किया, एक सर्प को, सांप को पकड़ के लेके आया और पिंजरे में बंद कर दिया। अब पिंजरे में बंद हुआ तो उसके ऊपर रात्रि के समय पिंजरे के ऊपर चूहे आकर नाचने लगे। तो सर्प ने विचार किया कि ये मेरा आहार है, इनको खाता हूं मैं, और आज मेरे ऊपर ही नाच रहे हैं। तो सर्प कहने लगा, नाना जी, मामा जी। तो चूहों ने विचार किया, कौन नाना और कौन मामा, कौन नाना? सर्प ने कहा, नाना जी, मामा जी। तो चूहों ने सोचा कि पिंजरे में बंद है, अपना क्या करेगा ये, भाई करेगा क्या, बोलने में क्या जाता है, बोलो, बोल भांजे। मामा जी, आपके होते हुए मैं ये पिंजरा में बंद हूं, तो हम क्या करें कि पिंजरा को काट दो, मेरे को निकाल दो। तो मूसक चूहे कहने लगे, अच्छा इसको हम काट दें और आप निकल जाना और हमको यहीं खा जाना। सर्प ने कही, मामा जी, आज से गंगा ईमान की सौगंध, आज से आप में और हम में बैर खत्म, आज से बैर खत्म हो गए। अब जैसे ही कही तो चूहों ने विचार किया कि ये जीवन का काम हो जाए कि बैर खत्म, तो भैया कर लें अपन। अब पिंजरे को काटने के लिए चूहे लगे।
थोड़ा सा काटा, थोड़ा सा मुख हुआ, सर्प ने मुख दिया, मामा जी थोड़ी सी कसर और ले रही है। और जैसे ही चूहों ने पिंजरे का मुख काटा, सर्प वहां से निकला और 2-4 मुंह से चूहे को तो वहीं खा गया। रह गई गंगा ईमान की सौगंध रखी। तो भगवान कहने लगे कि अपना मतलब सर्प और मूसक की तरह सिद्ध कर लीजिए। अब देवता लोग भगवान से अनुमति ली और दैत्यों के पास जाने लगे, राजा बलि के पास। तो दैत्यों ने देख लिया कि देवता आने, राजन से कही राजा वो आ रहे देवता मारे, नहीं मारना नहीं। शरण में यदि कोई आ जाए, यदि रक्षा करवाने के लिए शरण में कोई आ गया तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा शत्रु हो, कितना भी बड़ा दुश्मन हो। आने दो। देवता आए, राजा बलि से कहने लगे भैया भैया भगवान ने ये कहिए कि समुद्र का मंथन करो, और समुद्र मंथन करेंगे तो वहां में अमृत निकले, वो बाबू आपन पी लेंगे। कि ठीक है चलो। अब दैत्य लोग चल दिए और देवता लोग चल दिए और समुद्र के बीच में पहुंचे, क्षीर सागर में। अब मंदराचल पर्वत को लेने के लिए देवता दैत्य गए। अब मंदराचल पर्वत को उठाया तो कुछ देवता दैत्य उसके नीचे दबकर ही मर गए। भगवान आए, भगवान ने क्या किया, अपनी अमृत संजीवनी दृष्टि से देखा, सबको जीवित किया। मंदराचल पर्वत को लेके आए, वासुकी नाम के नागराज को नेता बनाया और नेता बनाकर देवता तो लग गए सर्प के मुख की तरफ और दैत्यों को लगा दिया पूंछ की तरफ। अब पूंछ की तरफ लगे तो नारद बाबा आए, कहने लगे दैत्यों से कि तुम्हारा तो काम बिगड़ गया। क्यों? कि सर्प की पूंछ तो अमंगलकारी होती है। सर्प की पूंछ अमंगलकारी होती है। दैत्यों ने छोड़ दिया कि हम तो नहीं कर रहे समुद्र मंथन, तो नारद जी का काम भड़काना। भगवान है, क्या बात है भैया, क्या प्रभु हमसे ये धोखा करते हैं देवता लोग? क्यों? क्या सर्प की पूंछ अमंगलकारी है और हमको लगा दिया। तो भगवान ने देवताओं से कही कि आप पूंछ की तरफ लग जाओ, इनको मुख की तरफ लग जाने दो। क्यों? क्योंकि आपका सोण तो हो ही गया भाई, आपका हाथ लग गया, आपका काम सोण हो गया। ठीक। अब जैसे ही समुद्र का मंथन करने लगे तो वो मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा जल के अंदर। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, कच्छप रूप कछुए का अवतार लेकर उस पर्वत के नीचे जाकर लगे और पर्वत को ऊपर लेकर आए। अब बहुत देर हो गई देवताओं को, दैत्यों को मंथन करते हुए, लेकिन कोई भी चीज नहीं निकली। भगवान ने देवताओं को हटाया, दैत्यों को हटाकर तुम सब हट जाओ, मैं करता हूं मंथन। भोले बाबा ने क्या किया, भगवान विष्णु ने जैसे महिला घर में छाछ करती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु ने वासुकी नाम के नागराज को पकड़ा और समुद्र का मंथन करने लगे। और जैसे ही समुद्र का मंथन किया, उसके अंदर से हलाहल जहर पैदा हो गया। अब जैसे जहर पैदा हुआ, सभी दुखी हो गए। देवता देखने लगे, भगवान प्रभु आपने तो कही कि इसके अंदर अमृत निकलेगा, लेकिन इसके अंदर तो जहर निकलेगा। अब क्या करें? कि अब कुछ नहीं, इस जहर को सारी सृष्टि, सारे संसार में सिर्फ भोले बाबा पान कर सकते हैं, नहीं तो कोई संसार में नहीं है जो जहर को पान करेगा। देवता लोग चले और देवता लोग जाकर भोले बाबा की आराधना करने लगे। भोले बाबा के पास जाकर भोले बाबा की आराधना करने लगे। बाबा हमारी रक्षा करो, हम तेरे भरोसे हैं बाबा। भोलेनाथ
दया करना। मैं तेरे भरोसे हूँ। सभी देवता लोग बाबा से कहने लगे, बाबा हम तेरे से विनती करते हैं, बाबा हमारी रक्षा कर। भोलेनाथ मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना। जय भोले। मैं तेरे भरोसे हूँ। महाकाल दया करना। मैं तेरे भरोसे हूँ। महाकाल दया करना। मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। सब तेरे भरोसे है। मैं तेरे भरोसे हूँ। सब तेरे भरोसे है। भोलेनाथ दया करना। मैं तेरे भरोसे हूँ। ओ भोलेनाथ दया करना। मैं तेरे भरोसे। जय भोले। भरोसे हूँ ना परिवार भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो। बोले ना परिवार भरोसे हो। ना घर के भरोसे हो। ना परिवार भरोसे हो। ना घर के भरोसे हो। बोले परिवार भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना। मैं तेरे भरोसे हूँ। ओ भोलेनाथ दया करना। ये बोले तेरे भरोसे मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। हो। मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना। मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना। मैं तेरे भरोसे।
परिवार का हो बंधन, ना घर की हो चिंता, ना परिवार का हो बंधन, ना घर की हो चिंता, ना परिवार का हो बंधन, ना घर की हो चिंता, ना परिवार का हो बंधन। भोलेनाथ दया करना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जो मेरे भोले के भरोसे हैं, एक बार हाथ उठाकर बताओ जो भोले के भरोसे पे है। जिनको मेरे भोले ने एक हाथ दिया है वो एक हाथ उठाओ, जिनको दो दिए हैं वो दोनों उठाओ, जो जिनको नहीं दिए वो पड़ोसी का सहारा ले लो और मिलकर कहना है भोलेनाथ दया करना, हम तेरे भरोसे हैं। 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 हम तेरे भरोसे हैं, हम तेरे भरोसे हैं। हम तेरे भरोसे हैं, हम तेरे भरोसे हैं। भोलेनाथ दया करना, हम तेरे भरोसे हैं। भोलेनाथ दया करना, हम तेरे भरोसे हैं। हम तेरे भरोसे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्य। हेलो बाबा के पास पहुंचे प्रभु। बाबा बाबा भोलेनाथ ने पूछी भैया कैसे आए, भाई आने का कारण बताओ। तो देवता कहने लगे बाबा वैसे ही आगे दर्शन करें। अब कौन कहे कि तुम बस झेल को पान कर जाओ और मर जाओ। बाबा से कहने लगे वैसे आए बाबा दर्शन करने। तब बाबा कहने लगे पहले तो कभी नहीं आई तुम दर्शन करवे, अब की बार दर्शन करने क्यों पधारे। अब देवता इंद्र वरुण से कहे, वरुण अग्नि से कहे तुमको कोई कहने की हिम्मत नहीं करे। देवराज इंद्र खड़े हुए प्रभु बाबा भगवान विष्णु ने ये कहा कि समुद्र मंथन करिए और समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा उसको आप पी लेना। लेकिन जब समुद्र मंथन किया तो उसके अंदर से तो अमृत की जगह हलाहल विष पैदा हो गए। तो भैया हम क्या करें, जहर पैदा हो गया तो भाई हम क्या करें कि भगवान ने ये कही है कि भोले बाबा के अलावा कोई पान नहीं कर सकता। भोले बाबा कहने लगे अच्छा आप तो जिंदा रह जाओ और हम मर जाएं, चले जाओ यहाँ से। देवता लोग चले गए कि अभी बाबा गुस्सा आ रहा। देवता जाने लगे तो माँ पार्वती बाबा से कहने लगी बाबा देवताओं के दुख को दूर कर दे, दुख को दूर कर दीजिए। तो भोले बाबा कहने लगे माँ पार्वती से देवी मैं तो तेरा आदेश ही तो चाह रहा था कि एक बार तू बोल दे। सभी देवताओं को बुलाया, देवताओं आ जाओ।
देवता आ गए वापस, पर बाबा भोलेनाथ नंदी पर सवार हुए, हाथ में त्रिशूल लेकर नंदी पर सवार होकर वहां पहुंच गए जहां समुद्र का मंथन चल रहा था। बाबा पहुंचे, बाबा ने जाकर देखा, बाबा ने क्या किया, जिस प्रकार घर में महिला छाछ करती है और छाछ करने के बाद घी को निकालती है, उसी प्रकार बाबा भोलेनाथ ने सारे जहर को एकत्रित किया और एकत्रित करके अपने हाथ की हथेलियों पर अंजलि पर रख लिया और अंजलि पर रखकर विचार करने लगे कि यदि ये संसार में रह गया, बाहर रह गया तो भी नुकसानदायक, और मैं इसको पी जाऊं और पेट में चला गया तो भी ये नुकसानदायक। तो बाबा भोलेनाथ ने जैसे ही जहर को पान किया तो ना तो अंदर जाने दिया और ना बाहर रहने दिया। भोले बाबा ने क्या किया, जहर को अपने कंठ के अंदर ही रोक दिया। तो भोले बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। भोले बाबा का पूरा कंठ नीला हो गया। हम हरिद्वार जाते हैं तो नीलकंठ महादेव के दर्शन करने अवश्य आते हैं। भोले बाबा ने सभी देवताओं के संकट को दूर किया। एक बार भोलेनाथ भगवान विष्णु की माया से लिप्त हो गए। जब भगवान विष्णु ने देवताओं दैत्यों के कार्य सिद्ध करने के लिए मोहिनी रूप लिया तो भोले बाबा मोहित हो गए कि ये कौन सी देवी आई है, ये कौन सी नारी आ गई। तो भोले बाबा से पूछने लगे, भगवान से कहा, भगवान प्रभु मैं आपका मोहिनी अवतार देखना चाहता हूँ, भाई एक बार मोहिनी अवतार देखना चाहूँ। तो बाबा ने कह दिया, वो भगवान कहने लगे कि मैंने तो देवताओं के दैत्यों के कार्य को सिद्ध करने के लिए किया, आप क्यों चक्कर में चढ़ते हो बाबा। जैसे ही कहा तो बाबा जाने लगे। इधर भगवान विष्णु ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण करके जहां से भोले बाबा निकल रहे थे सामने मोहिनी भगवान आ गए स्त्री का रूप लेकर। अब जैसे ही स्त्री का रूप लेकर बाबा के सामने आए तो बाबा को तो माँ मोहिनी भगवान स्त्री दिखने लगी। नंदी से कहने लगे, नंदी आज हमारी पैदल चलने की इच्छा है, हम तो पैदल चलेंगे, तू चला जा। अब जैसे ही गई नंदी कहने लगा, बाबा मेरे को पता है आप क्यों पैदल चल रहे हो आज। नंदी चला गया और भगवान भोलेनाथ उस मोहिनी रूप से स्त्री रूपी भगवान के पीछे पीछे भागने लगे। जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों पर जहां जहां भागने लगे। भोले बाबा भगवान की माया में इतने लिप्त हो गए कि सब कुछ भूल गए। और बाबा का जहां जहां वीर स्खलित हुआ, बाबा सोने चांदी की खाने खुल गई और उनसे एक पुत्र का भी जन्म हुआ जिसका नाम था अयप्पा। क्योंकि भगवान की माया से कोई नहीं बच सका, भगवान की माया सबको व्याप्त होती है। क्योंकि परमात्मा के नाम अनेकों नाम है, अनंत नाम, इनकी कोई गणना नहीं कर सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब। हरि अनंत हरि कथा अनंता, यही सुनहि नहीं बहु विधि संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, यही सुनहि बहु विधि सब संता। हो नहीं तो अस जन मार्ग माही, प्रभुता पाहि ताहि मद नाही।
जय जय राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा के नामों की कोई गणना नहीं कर सकता। परमात्मा के अनेकों नाम हैं। परमात्मा का एक नाम है गप्पी नाम। सुना है किसी ने गप्पी नाम? गप्पी देवता कोई ने सुना? एक गांव में एक किसान निवास करता था। बड़े आनंद से रहता था किसान। अब आषाढ़ का महीना, खेत जोतने बोने का समय, खेतों को जोत रहा था। तभी एक महात्मा जी आए। भैया भैया क्या कर रहे हो? कि दिखे नहीं के बाबा, आंकन से अंदो या खेत जोत रहा हूं, दिख नहीं रहा। अरे भैया दिख रहा, खेत जोत रहा है, लेकिन एक बात बताऊं कि बोलो कि यह खेत को तुम जोतो नहीं, जब यहाँ में कीड़ा मकोड़ा मर जाते हैं। इसके अंदर कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो क्या करूं महाराज? का एक काम करो, जब खेत को जोतो, खेत भी जोतते जाओ और अपने मुख से, अपने मुंह से राम 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 भी लट लो। तो नहीं महाराज, एक काम होएगा 50 काम नहीं। एक करवा लो, कहता जोत जितवा लो खेत को, कह राम जी। क्या भैया मुंह चलावे में क्या जा रहा है? कहीं खेत में हल चलेगा और राम जी का नाम निकलेगा, राम 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 राम। अब जैसे तैसे करके माथा पचा के भगवान महात्मा जी किसान को नाम देगे राम। अब किसान क्या करता? खेत में हल चला रहे हैं और राम 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 जी को नाम चल रहा हो संग में। परमात्मा का नाम चल रहा। अब दोपहर को समय, कड़ाके की पड़ रही गर्मी। अब गर्मी की वजह से भी यहाँ तो गर्मी ने इसलिए कथा श्रवण करने का माहौल है और गर्मी पड़ रही जबरदस्त। किसान हल चला रहे है, राम 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 राम, और इधर से किसान की पत्नी आई रोटी लेके। खेत के मेढ़े पे खड़ी होगी और पति से कह रही है, पति देवता भोजन कर लो, आजा भोजन कर लो। अब किसान अपने काम में लग रहा है, राम 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 भोजन ही करूं, राम राम ले जा तेरे भोजन को, राम राम ले जा भोजन को। पत्नी ने सोची कहीं गर्मी चंडगी की पति के आज, भाई गर्मी तो नहीं चंडगी आज। अरे भोजन कर लो देवता, भोजन कर लो। कि राम राम नहीं करूं, भोजन ले जा तेरे, राम राम भोजन नहीं करूं, ले जा। पत्नी पहुंची पति के पास, महाराज बात क्या है, क्या बात है, भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? कहीं गर्मी चंडी हो, नींबू शिकंजी लाऊं? भाई गर्मी चंडगी हो तो कोई इलाज करूं? कहीं ले जा भोजन को, राम राम राम। के बात ऐसी है, देख एक महात्मा आयो और महात्मा देखो ये राम को नाम रटू। अब मान ले मैं खावे बैठ को भोजन, भोजन कर पे बैठ को और ये राम के नाम को भूल जाऊंगा मैं तो। अतनी कहने लगी, बस इतने एक सी बात, इतने एक सी बात का चक्कर में रोटी नहीं खा रहे आप भी। अरे यार राम को तो मैं रटू, मोगू कहीं पागल समझो आप। अरे राम जी को नाम तो मैं रटू, तुम तो भोजन तो करो। कहते भूल मत जाओ कि नहीं, कैसे भूल जाऊं राम? तो ठीक। अब किसान की पत्नी ने क्या किया? खेत जोत रही है और राम 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 राम। और किसान महाराज क्या कर रहे हैं? किसान हाथ पैर जल्दी जल्दी धोए, रोटी खोली और रोटी को खोलकर भोजन करने बैठे। और क्या कर रहे हैं? आधी रोटी तोड़ी और गप गप गप। किसान की पत्नी देख रही है, आज बुलाया तो रोटी क्यों खा रहे? भाई रोटी भोजन कर रहे थे, जल्दी क्यों कर रहे हैं? गप गप। अब किसान की पत्नी राम को तो भूल गई और गप्पी 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 नाम चालू कर दिया किसान के पत्नी ने। अब किसान ने हाथ धोए और वहां पहुंचे, कहला मेरो नाम, कहले तेरो नाम गप्पी।
किसान ने हाथ में लिया हल और चालू गप्पी 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 गप्पी। अब इधर बैकुंठ में लक्ष्मी जी ने भगवान से कही, प्रभु एक बात पूछूं मैं? क्या पूछ? यह किसान नाम कौन को रट रो? गप्पी कौन सो देवता आया भाई? कोई नया ही प्रकट हो देवता गप्पी के मेरा ही नाम है, चिंता मत करे। कि नहीं मैं तो परीक्षा ले वो चाहूं भाई, मैं तो तुम्हारी परीक्षा, इनकी आगे परीक्षा लाऊं किसान की। कि परीक्षा ही ले वो चाहे तो ले ले। कि चलो प्रभु, कि चल। अब लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु चल दिए किसान के खेत में। अब किसान के खेत के पास पहुंचे तो एक झीरा था वहीं। भगवान कहने लगे, देख देवी यह झीरा, मैं यहाँ बैठ जाऊं क्योंकि मैं जाऊंगा तो मुझको तो पहचान जाएगा। कि हाँ आप यहाँ बैठ जाओ। भगवान बैठ गए झीरे में और लक्ष्मी जी जैसे ही किसान के खेत की टोड़ पर चढ़ी और घुंघरू बजने लगे। जैसे ही घुंघरू बजने लगी तो किसान के बैल भगने लगे। तो किसान ने देखी ये क्या हुआ, बैल कैसे भग रहे, खबग रहे हैं ये। अब लक्ष्मी जी घुंघरू बजा रही है बार बार। किसान ने देखा कि ये स्त्री आ रही है, कोई मन में विचार करने लगे ये स्त्री आ रही है। अब लक्ष्मी जी ने एक और आगे चल तो बैल भोगने को बिल्कुल तैयार कि अब भगे। किसान को तो गुस्सा आई तो रही और सहज भावना में कही, ओ लक्ष्मी, परमेश्वरी लक्ष्मी क्या चाहे? तो लक्ष्मी जी विचार कर रही, मोगू तो पहचान गया भाई। किसान ने तो सहज भावना में कही लक्ष्मी, माने लक्ष्मी जी विचार के मेरे को पहचान कि मैं तो कुछ नहीं चाहूं, मैं तो एक बात पूछना चाहूं। कि बोलो कि ये नाम रट रहे हो नहीं, नाम कौन को रट रहे हो ये बता दे मोगू तो बस। तू तेरा काम कर, मेरे से क्या ले, वो काम करने दे, खेत जोतने दे। कि नहीं मोगू बता। अब किसान लक्ष्मी जी ने एक और आगे चली और घुंघरू फिर बजे जोर जोर से और किसान के बैल जूड़ी तोड़कर भागने को तैयार हुए। और किसान को तो गुस्सा तो आई रही, गुस्से ही गुस्से में कह दी कि तेरे खसम को नाम रटू। लक्ष्मी जी की कसम कौन? भगवान विष्णु। अब लक्ष्मी जी और आगे चली कि अब क्या चाह देवी, अब तो जा परमेश्वरी लक्ष्मी कि एक बात और पूछ बता कि न्यो और बता दे कि मेरे खसम को नाम रटे तो वह खसम खा मिले वो मिले को खा। न्यो और बता कि तू चली जा, देख देवी वो काम कर ले, परमेश्वरी चल जा। और लक्ष्मी जी और चली आगे और किसान के बैल जूड़ी तोड़कर भागने लगे। और किसान को गुस्सा तो आई नहीं और गुस्से ही गुस्से में कह दी कि पड़े हो खाई झेरे में, और भगवान खाए झेरे में बैठे हुए। लक्ष्मी जी आई भगवान के पास, प्रभु कतई पेटेंट इलाज बता दियो, कतई ठोकर नाम मोगू पहचान को, लक्ष्मी नाम कौन को थारे कसम को, और मेरे पति कौन के तुम। और मैंने पूछी खा बेटे के झेरे में, प्रभु आप बैठे हो झेरे में, क्योंकि भगवान के नामों की गणना कोई नहीं कर सकता। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। जय बोले। ऐसे मत नंद लाला।
बंसी की आवाज मैंने मेलन में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने मेलन में सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने महलों में सुनी थी। ओ मुरली की आवाज मैंने मेलन में सुनी थी। हर बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी। बंसी की आवाज मैंने महलों में सुनी। ओ फुलवा फूला तोड़ती भगियाई रे नंदलाला। ओ फुलड़ा तोड़ती भाग्याई रे नंदलाला। बंसी की आवाज मैंने चौके पे सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने चोटी पे सुनी। बंसी की आवाज मैंने चौके पे सुनी। बंसी की आवाज मैंने चौके पे सुनी। ओ वासन वासन धोबती छुटाई रे नंदलाला। वासन तोड़ती सुखाई रे नंदलाला। पर नंदलाला रे गोपाल लाला। नंदलाला रे गोपाल लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। आवाज मैंने महलन में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने महल में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने मंदिर में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने मंदिर में सुनी थी। और आरती करती छोड़ाई रे नंदलाला। पूजा करती छोड़ाई रे नंदलाला। मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री माता अनुसुईया के यहाँ भोले बाबा के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। एक अवतार आता है वैश्यानाथ अवतार। शिव पुराण के अनुसार बताया है कि नंदी ग्राम में एक नंदा नाम की एक वैश्या निवास करती थी, जिन्होंने एक बंदर और एक कुत्ते को पाल रखा था। लेकिन ये जो वैश्या थी परम से भक्त थी, परमात्मा का भजन करती थी। एक बार भगवान शिव ने क्या किया, उस वैश्या की परीक्षा लेने के लिए वैश्या नाम अवतार धारण किया और उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके सामने पहुंचे। भगवान ने क्या किया, एक सुंदर कंकाल को धारण करके पहुंचे। वैश्या नंदा ने क्या किया,
कि उन कंकरों को मांगा कि मेरे को दे दीजिए। लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरे साथ निवास करना पड़ेगा। लेकिन उस वैश्या ने उनके साथ रहने को स्वीकार किया क्योंकि परम भक्त थी। तो वैश्यनाथ अवतार भगवान ने क्या किया, अपने लिंग को स्थापित कर दिया। भगवान भोलेनाथ के परीक्षा लेने के लिए जब कहा कि आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, तो बाबा अपने स्वरूप में आए और वैश्य नंदा नाम की वैश्या को दर्शन देकर उसके लिए शिवलोक की प्राप्ति करा दी। हनुमान जी महाराज किनकी अवतार है? बाबा भोलेनाथ। जब सोने की लंका का दहन किया, लंका को जलाया हनुमान जी ने, तो मां पार्वती के श्राप के कारण तो लंका जली और उन्होंने श्राप दिया कि ये भोले बाबा के रूप में ही इसका दहन हो। और नंदी का श्राप भी लगा हुआ था, हे रावण, तू मुझ जैसे पशु के लिए अपशब्द कह रहा है, तेरी लंका नगरी को भी एक पशु ही जलाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने लंका नगरी का दहन किया। अश्वत्थामा भोले बाबा का ही अवतार है। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, तो महाभारत के युद्ध के समय सबका नाश हो गया। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि आप एक काम करिए, मेरे लिए 5 पांडवों के मस्तक लेके आइए। अश्वत्थामा गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों के मस्तक को लेके आ गया। द्रौपदी विलाप कर रही है। दुर्योधन का भगवान ने वध करवाया। और जब अश्वत्थामा ने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र को चलाया और ब्रह्मास्त्र को चलाकर उत्तरा के गर्भ में छोड़ा, तो उस गर्भ की रक्षा भगवान ने की। अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अर्जुन ने कहा, प्रभु इसका क्या करें बताओ। तो भगवान ने कह दिया, मार भी देना चाहिए और नहीं भी मारना चाहिए, दोनों बातें रख दी। तो अर्जुन ने क्या किया, एक तरह के दाढ़ी मूंछों को काटा, मस्तक से मणि निकाली और उसको भेज दिया। किसी इज्जतदार आदमी की इज्जत को ठेस पहुंच जाए तो उसका मरने के समान है। भगवान ने अश्वत्थामा से कह दिया कि आपको पृथ्वी लोक पर ही निवास करना पड़ेगा। अश्वत्थामा आज भी यहां व्याप्त है। भगवान शंकर ने एक अवतार और लिया, सर्वा अवतार। ये कैसा अवतार है? जब भगवान विष्णु ने कैलाश जी महाराज की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया, नरसिंह अवतार को धारण किया, और हिरण्यकश्यप का जब वध किया तो नरसिंह भगवान के अंदर मेरी परमात्मा की निंदा मत करिए, मैं निंदा नहीं सुन सकता, और यदि आप निंदा करोगे तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और जैसे ही प्राण त्यागने के लिए तैयार हुए तो बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए कि पुत्र मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं। उपमन्यु के लिए भगवान भोलेनाथ ने क्षीर सागर के समान एक अनस्वर सागर प्रदान करा दिया, और वहां आकर भगवान ने सुरेश्वर अवतार धारण कर लिया। बाबा का एक अवतार और था, किरात अवतार। किरात अवतार कौन सा है? जब दुर्योधन
ने पांचों ब्राह्मणों को वन के लिए भेज दिया, वनवास के लिए। तब भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पे थे। अर्जुन ने क्या किया, बाबा भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गए कि मैं तो तपस्या करूंगा बाबा की, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, मैं तो बाबा की तपस्या में लीन हूं। तब दुर्योधन ने क्या किया, एक मूंड नाम का दैत्य भेजा, जिसने सुअर का रूप लेकर अर्जुन को मारने के लिए तैयार हुआ। तो भोले बाबा ने क्या किया, किरात रूप लेकर एक ऐसा बाण चलाया जो सूकर को जाकर लगा और उस सूकर की मृत्यु हो गई। भोले बाबा का एक अवतार और है, सुनट नर्तक अवतार। बाबा क्या बने, नट। भोले बाबा ने क्या किया, हिमालय राजा के अभिमान के पास जाकर जब बाबा भोलेनाथ सुनट बन गए, नट बनकर नृत्य करने लगे बाबा भोलेनाथ, और हिमालय राजा के पास पहुंचकर मां पार्वती का हाथ मांगा, राजन मैं पार्वती से विवाह करना चाहती हूं। तो हिमालय राजा ने देखा हाथ में डमरू, डमरू को लेकर नट बनकर नृत्य कर रहे और मां पार्वती का हाथ मांगने आ गए। हिमालय राज क्रोधित हुए, लेकिन मां पार्वती पहचान गई कि ये तो मेरे भोले बाबा हैं। बाबा जाने लगे तो मां पार्वती ने अपने पिता से कहा, और पिता के कहने पर बाबा भोलेनाथ को अपनी मां पार्वती देने का निश्चय कर दिया कि मैं आपके लिए पार्वती देने को तैयार हूं। भगवान ने एक अवतार और लिया, यक्ष अवतार। ये अवतार कब धारण किया, जब देवताओं के मिथ्या अभिमान, जो देवता के अंदर अभिमान पैदा हो गया, अभिमान पैदा हुआ, उसको दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने यक्ष अवतार धारण किया। देवताओं ने अमृत पान किया और तो देवताओं को अभिमान पैदा हो गया कि उन्हें कोई नहीं मार सकता, हमको मारने वाला संसार में कोई नहीं है। भगवान ने क्या किया, उनका ईमान को तोड़ने के लिए यक्ष रूप धारण किया और यक्ष रूप लेकर देवताओं के आगे आए और एक तिनका रख दिया और कहने लगे, यदि कोई भी देवता इस तिनकों को काट देगा लेकिन कोई भी देवता उस तिनके को नहीं काट सका। तभी आकाशवाणी हो गई कि ये यक्ष अवतार बाबा भोलेनाथ का अवतार है। भोले बाबा ने इस प्रकार यक्ष अवतार को धारण किया। पूर्व काल में विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती तथा निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल दोनों अति सुंदर थे, अति रमणीय थे। दंपत्ति का स्वयंवर हुआ, सभी देवता पधारे। अब देवताओं ने क्या किया, उनको पता तो था ही कि दमयंती नल से प्रेम करती है, तो सभी देवताओं ने क्या किया, नल का रूप लेकर उसी स्वयंवर में आ गए। अब जैसे ही पधारे, लेकिन दमयंती ने क्या किया, अपने असली नल पति देव को अपने को पहचान कर उनके गले में माला को धारण करा दिया। दोनों का विवाह हुआ। किसी विचारवश कारणवश दोनों का विच्छेद भी हो गया, तो एक कर्काटक नामक सर्प ने उनको डसा, जिसके कारण उनका रंग काला पड़ गया।
वे भावुक नाम के सारथी से बनकर विदर्भ देश में पहुंचे और विदर्भ देश में जाकर वहां के राजा बने। दोनों बड़े आनंद से निवास करते। रुद्राक्ष की महिमा। रुद्राक्ष का अर्थ क्या होता है? रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र के आंखों से जो आंसू टपके, आंसुओं के टपकने से जहां जहां आंसू टपके वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। जब मां सती के वियोग में भोले बाबा ने रुदन किया, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? रुद्राक्ष की महिमा क्या है? रुद्राक्ष के फायदे क्या हैं? और जो कैंसर वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए रुद्राक्ष को ले जाकर शिवलिंग के ऊपर रखकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करके उसका जल लेके आइए और उस जल को उस व्यक्ति को पिला दीजिए, तुरंत आराम पड़ना चालू हो जाए। रुद्राक्ष 14 मुख तक होते हैं, 14 मुखी तक, लेकिन मिलना असंभव है। रुद्राक्ष 14 मुखी रुद्राक्ष मिलना असंभव है। एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष कैसे होते हैं? एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से सारे पापों का नाश हो जाता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष का मिलना भी असंभव है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। यदि बिल्कुल सही रुद्राक्ष होगा तो दिन में 3 बार अपना रंग बदलेगा एक मुखी रुद्राक्ष। इसको धारण करने के पश्चात भगवान सूर्य देव और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, और जो सिंह राशि वाले होते हैं उनके लिए ये लाभदायक है। 2 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर। भगवान जब भोले बाबा ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया तो उनके रूप में 2 मुखी रुद्राक्ष तैयार हुए। इनसे स्त्री रोग, किडनी की सारी बीमारियों का दूर होता है जो इसको धारण कर लेता है। और इसे कर्क राशि वाले ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष यह अग्निदेव का रूप है, और इसको धारण करने से घर की समस्त व्याधियां, वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले इसको धारण कर सकते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष यह ब्रह्मदेव का रूप है, ब्रह्मा जी का रूप है। इसको धारण करने से लकवा रोग, अस्थमा का रोग आदि रोगों से छुटकारा मिल जाता है। एवं कन्या राशि एवं मिथुन राशि जिनकी है वो इसको धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष को समस्त राशि वाले कोई भी पहन सकता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बुखार की सिरप देता है और संग में क्या देता है? एंटीबायोटिक देता है, एंटीबायोटिक पानी में मिला के पीने की। तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष भोले बाबा का एंटीबायोटिक है, कोई भी पहनो इसको। ये भोले बाबा का स्वरूप है, और इसको धारण करने से समस्त व्याधि, धन की संपत्ति प्राप्त होती है। संसार में, जगत में मान सम्मान में प्राप्ति हो जाती है। 6 मुखी रुद्राक्ष
इनका संबंध गणेश जी महाराज और कार्तिकेय भगवान से है। इनके धारण करने से समस्त रोगों में छुटकारा मिलता है। इनको तुला राशि और वृष राशि वाले धारण कर सकते हैं। सातमुखी रुद्राक्ष, इसके अंदर मां लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। इसके धारण करने से हड्डियों में जो रोग है समस्त दूर हो जाते हैं। मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आठमुखी रुद्राक्ष, इसका संबंध भगवान गणेश के साथ है और जो इसको धारण करता है वो कभी भी असफल नहीं हो सकता, उसको सफलताओं में मिलती जाती है। और इसके धारण करने से, इसको धारण करने से अकाल मृत्यु को हर लिया जाता है। जो प्राणी अकाल मृत्यु से मरता है उसका हरण हो जाता है। नौमुखी रुद्राक्ष, इसका संबंध भैरव और दुर्गा मां इसके साथ बताया गया है। इसको धारण करने से आंखों के रोग, कान के रोग और फेफड़े के रोग, तीनों रोगों का छुटकारा मिल जाता है। और संतान प्राप्ति के लिए